Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arun Kumar back with chapter 9 data handling of class 6 mathematics. Student, in today's lecture we will learn a new topic, that is drawing a pictograph. Now पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि कुछ सिंबल्स अगर हमको गिवन हो और वो डिफिकल्ट हो तो उन्हें ड्रॉ करना जो है हमारे लिए पॉसिबल होता नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अब इस तरह के सिंबल्स जो है ये ड्रॉ करना जो हमारे लिए इजी होते हैं नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इजीनेस के लिए हम लोग कुछ सिंपल सिंबल्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिए हुए हैं, ठीक है। ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर आप क्रॉस कर सकते हैं, स्माइली ले सकते हैं, स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगल ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, एक लॉलीपॉप कैंडी जो होती है वो आप ले सकते हैं। मींस आपके अकॉर्डिंग जो भी सिंबल आपको लगे वो आप ले सकते हैं, ओके। अब ड्राइंग का पिक्टोग्राफ टॉपिक के अकॉर्डिंग टू जो है हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि अगर हमें डाटा गिवन हो तो हम उसका पिक्टोग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल जो है उसमें बोला गया है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक रिप्रेजेंट इट बाय अ पिक्टोग्राफ। यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं और वीक के डे बाय डे उनका प्रेजेंट क्या रहा है वो यहाँ पे शो किया गया है। जैसे मंडे को आउट ऑफ 30 कितने 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को फुल प्रेजेंट था, फ्राइडे को 29 एंड सैटरडे को 22, ओके। अब यहाँ पर इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, ये जो डाटा हमें गिवन है तो इसका पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनके ये जो वर्ड्स डिजिट जो नंबर है इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ओके। अब ऑब्जर्व करने पर हमको ये पता चलता है कि सब के सब क्या है, डिफरेंट नहीं है, ये 5 के और 10 के मल्टीपल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग एक फिक्स नंबर 5 और 10 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 के लिए मैंने जो है एक सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। यहाँ पर ये जो सिंबल है आपको किसके लिए शो करेगा, ये 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज अगर 5 से अगर कोई लेस नंबर है तो उनके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर 4 के लिए जो मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर इसका लेग जो मैंने स्ट्रेट रखा है, ओके, और एक लेग जो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है, ये 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब 3 स्टूडेंट्स का हम क्या करेंगे, इनके लेग्स को मैं रिमूव कर दूंगा, हैंड्स को एज इट इज रहने दूंगा, ये 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब 3 से लेस हो 2 स्टूडेंट्स हो तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह से सिंबल को रिप्रेजेंट करूंगा और 1 के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ओके। नाउ हमें क्या लेके चलना है, मेन थिंग ये है हमारा, ओके। this one symbol represent 5 students, okay। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे कितना बोला 24, ओके। अब 24 स्टूडेंट्स को हम लोग इस पिक्चर के अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट करना है, तो कितने सिंबल्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो हमें पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 24 के अंदर जो है मैं 5 का डिवाइड कर दूंगा, तो 5 4 जा 20, ओके। तो ये कितना रिमेनिंग रहेगा 4। अब यहाँ पे 4 कंप्लीट सिंबल जो है हम लोग इस तरह के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब बचा कितना 4, ओके। अब 4 के लिए हम लोग क्या सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला, ओके। तो यहाँ पर जो कंप्लीटली 4 जो आया है उसके लिए मैं 5 के लिए इस तरह के सिंबल्स बनाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स थे। अब हमें मेन सिंबल हमारा ये है, ठीक है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स, ओके। अब 5 से जब मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 कंप्लीट सिंबल मिल जाएंगे, ओके। अब बचा कितना 4, तो 4 के लिए जो हमने अलग से सिंबल लेके रखा है, तो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले ये जो सिंबल है वो 4 सिंबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। और बचा कितना रिमेनिंग 4, तो 4 के लिए जो मैंने ये सिंबल लिया है इसको मैंने
अलग से रिप्रेजेंट किया है। अब आप काउंट कर सकते हैं, एक सिंबल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये वाला। ओके, तो 1 2 3 4, अब 5 4 जा 20। आप देख सकते हैं ऐसे 5 को रिप्रेजेंट करने वाले 4 सिंबल्स है। ओके, नाउ और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 5 4 जा 20 एंड ये 4 अलग से क्रिएट कितना हो गया 24। नाउ इसी तरह से ट्यूसडे को 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना बोला, यहाँ पे 26। तो 26 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, मतलब 5 सिंबल जो है 5 स्टूडेंट्स के लिए हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या हमने ड्रॉ किया हुआ है 1 2 3 4 5, ये एग्जैक्ट 5 स्टूडेंट्स को शो करते हैं। अब रिमेनिंग कितना है 1, और 1 के लिए जो हमने क्या लिया है, अलग सिंबल लिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से ना। इसी तरह से वेडनेसडे को कितने स्टूडेंट्स है 28। अब 28 को मैं मेन सिंबल जो हमने लेके रखा है 5 स्टूडेंट्स। ओके, मेन स्केल जो हमने लेके रखा है उसे डिवाइड करो तो 5 5 जा 25। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 3। मतलब ये कंप्लीट 5 सिंबल्स जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मींस 5 5 जा 25 एंड रिमेनिंग कितना है 3। अब 3 के लिए मैंने क्या सिंबल लिया है यहाँ पे, कुछ ये वाला। ओके, तो ये सिंबल जो है मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके ना, इसी तरह से थर्सडे के लिए, अब थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स है 30 मींस फुल अटेंडेंस है। अब 30 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 जा 30 मींस रिमाइंडर 0 0। मतलब ये जो सिंबल्स है कंप्लीट 6 सिंबल्स जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 जा 30। ओके ना, इसी तरह से हम लोग फ्राइडे के लिए और सैटरडे के लिए भी देख सकते हैं। और फ्राइडे के लिए कितना है 29 मींस 5 कंप्लीट सिंबल हो गए, 5 आ गए 25 ना, रिमाइंडर 4। ओके, अब 5 सिंबल्स पे कंप्लीटली मैंने ड्रॉ कर दिया, बट जो रिमेनिंग 4 है उसके लिए मैंने सिंबल लिया हुआ है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके ना, सैटरडे के लिए कितने स्टूडेंट्स है 22, 5 4 जा 20 नाउ रिमेनिंग 2। ओके, तो 4 सिंबल्स तो कंप्लीटली यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। अब रिमेनिंग 2 जो है उसके लिए मैंने ये सिंबल लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना जो एक इंटरेस्टिंग थिंग है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ये जो रिमाइंडर में जो भी नंबर्स आप देख पा रहे हो, तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंट सिंबल्स लेने पड़ रहे हैं। तो इस वे में जो है पिक्टोग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। व्हाई? बिकॉज इसमें हमें सिंबल को जो है अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब इसका एक बेटर वे जो हम लोग सीखेंगे उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नाउ द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक bulbs purchased for a lodging house during the first 4 months of a year। यहाँ पर मंथ के फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो है किसी लॉज के अंदर जो है बल्ब परचेस किए गए। उनका डाटा जो है कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे जनवरी मंथ में जो है 20 बल्ब परचेस किए गए, फरवरी में 26, मार्च के लिए 30 यानी अप्रैल के लिए 34। ना इस डाटा का जो है पिक्टोग्राफ हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो नंबर ऑफ बल्ब्स है इसके लिए हम लोग जो सिंबल है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ये सिंबल मान लेते हैं। ओके, बल्ब के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी इजी सिंबल ले सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया। ओके, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन में 10 बल्ब्स माना, आपको जो नंबर ऑफ बल्ब्स है वो 5 और 10 के मल्टीपल में लेके चलना है। ओके, तो और हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि सिंबल जो है चेंज करना नहीं है। ओके, इस एग्जांपल के थ्रू जो है हम लोग ये सारी थिंग्स सीखेंगे। तो यहाँ पे एक फिक्स सिंबल मैंने ले लिया है और ये बल्ब जो है 10 बल्ब्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब यहाँ पर कितना बोला है 20। ओके, कितना बोला है 20। अब इस 20 को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 10 टू 20 मींस इस तरह के 2 बल्ब जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 बल्ब्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये 10 बल्ब्स को रिप्रेजेंट करेगा 10 and 10 20। ओके, तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर वे में जा रहे हैं। अब यहाँ पर फेब मंथ की बात करते हैं। अब फेब मंथ में कितने बल्ब्स है 26। ओके, कितने बल्ब्स हैं 26।
ओके ना 26 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 टू जा 20, ओके कितना रिमाइंडर रहेगा 6। ओके अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू 2 कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर आएंगे। ओके तो यहाँ पर मैं उसे बना देता हूँ ना, ये 10 and 10 20, अब बचा है 6 बल। अब 6 के लिए जो है हमें चेंज करना नहीं है। अब यहाँ पे 6 जो है इसको मैं क्या करूँगा, नियरेस्ट 5 लेके चलूँगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 का हाफ क्या होगा 5 होगा। ओके और उसी के अकॉर्डिंग टू हम इस बल्ब का हाफ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना हो गया 25, मीन्स यहाँ पर 26 को जो है हम लोग क्या कर देंगे 25 कर देंगे। अब 25 के अंदर जो है मैं 10 का डिवाइड करूँगा तो 10 टू जा 20, तो कितना रिमाइंडर रहेगा 5। ओके मीन्स 2 सिंबल जो है मैं पूरे बनाऊंगा और बचा जो 5 है वो 10 का हाफ है, तो इस सिंबल का हम लोग हाफ बना देंगे। ओके तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। नाउ मास के लिए कितने हैं 30 बल्ब्स यूज हुए हैं। ओके तो इसके लिए मैं क्या करूँगा 3 सिंबल्स बनाऊंगा। नाउ कैपिटल के लिए कितना है 34। अब आप जानते हैं 34 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 3 जा 30। नाउ 3 सिंबल जो है कंप्लीट बनाएंगे हम लोग। अब बचा 4। ओके अब 4 के लिए हमको सिंबल चेंज करना नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं जो 34 है उसको राउंड ऑफ करके 35 कर देंगे। ओके रिमाइंडर में जो भी आता है ठीक है उसको आप क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ओके तो अब 5 क्या है 10 का हाफ है, तो हम लोग क्या करेंगे इस सिंबल का हाफ सिंबल जो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 3 कंप्लीट सिंबल्स होंगे। अब ये 5 के लिए हम क्या करेंगे हाफ सिंबल बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को पिक्टोग्राफ बनाते समय ध्यान में रखनी है।